हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पाए हो। आज दोस्तों हम लोग करने वाले हैं वो टॉपिक जहाँ से 100% क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया को। दोस्तों क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया से 100% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इसलिए दोस्तों आपको इस क्लास को एंड तक देखना है। और दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस क्लास को एंड तक देख लिया तो 100% आप लोगों को ये टॉपिक इतना अच्छा समझ में आ जाएगा कि आप लोगों के एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चंस आ जाता है डांस से रिलेटेड, आप लोग 100% सॉल्व करके आने वाले हो। मतलब कि जो मटेरियल मैं आपको आज प्रोवाइड करने वाला हूँ वो मटेरियल ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। और दोस्तों मैंने वो चीजें भी रखी हैं जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल क्लासिकल डांस है कितने इंडिया के अंदर। तो दोस्तों टोटल क्लासिकल डांस है 8। कितने हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ तो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि टोटल क्लासिकल डांस है इंडिया के अंदर 8। कितने हैं? 8 हैं। और दोस्तों इन 8 क्लासिकल डांस का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो दोस्तों इनका ओरिजिन हुआ है नाट्य शास्त्र से। कहाँ से? नाट्य शास्त्र। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, नाट्य शास्त्र। दोस्तों नाट्य शास्त्र एक बुक का नाम है। किसका नाम है? बुक का नाम है। और दोस्तों इसके अंदर टोटल 8 क्लासिकल डांस को दर्शाया गया है, मतलब कि बताया गया है। और दोस्तों इस किताब को लिखा किसने है? तो दोस्तों याद रखना, इस किताब को लिखा है भारत मुनि ने। किसने लिखा है? भारत मुनि ने इस किताब को लिखा है। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं इंडिया के अंदर, तब दोस्तों आपका आंसर बनेगा 8। क्या बनेगा? 8 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। और अगर ये पूछ लिया जाए कि इन 8 क्लासिकल डांस को किस किताब के अंदर दर्शाया गया, मतलब कि किस किताब से ओरिजिन होता है, तब दोस्तों आपका आंसर बनेगा नाट्य शास्त्र। और अगर ये पूछ लिया जाए कि नाट्य शास्त्र बुक को किसके द्वारा लिखा गया है, तब दोस्तों आपका आंसर बनेगा भारत मुनि, आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, समझा गया? यहां से दोस्तों हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि टोटल डांस कितने हैं? 8 हैं। और ये 8 क्लासिकल डांस का ओरिजिन कहां से होता है? नाट्य शास्त्र से होता है। और नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है? भारत मुनि ने लिखा है। क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों हम बात करते हैं 8 अपने क्लासिकल डांसेस की। तो दोस्तों हमारा पहला डांस है भारतनाट्यम। क्या नाम है? भारतनाट्यम। दोस्तों ये हमारा पहला डांस है। एक सेकेंड, ये जो लिखा है भारतनाट्यम, ये हमारा पहला डांस है आज की क्लास का। तो दोस्तों आपको बताना है कि ये डांस किस स्टेट में किया जाता है। तो दोस्तों ये डांस किया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु के अंदर दोस्तों ये डांस किया जाता है। अब दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है? तो दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे बनता है, आपको डांस का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये डांस किस राज्य से संबंधित है। तब दोस्तों आपको उस राज्य का नाम बताना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है भारतनाट्यम। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भारतनाट्यम डांस किस राज्य से संबंधित है, तब दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ही आसान है ये। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले डांस पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला डांस। क्या लिखा है? कथक। तो दोस्तों कथक किससे संबंधित है? कथक संबंधित है यूपी से, मतलब कि उत्तर प्रदेश से। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो आप लोग, उत्तर प्रदेश। ये आपको याद रखना है। कथक डांस किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अब हमारा अगला डांस क्या है? अगला डांस है हमारे पास, एक सेकेंड, कथकली। क्या है? कथकली। तो दोस्तों कथकली किससे संबंधित है? केरल से। किससे? केरल से संबंधित है कथकली। आप लोग याद रखोगे इसको भी। ठीक है, अगला डांस क्या है हमारा? एक सेकेंड, अगला डांस है हमारे पास मोहिनीयट्टम। अब दोस्तों ये डांस किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये डांस भी केरल से संबंधित है। किससे संबंधित है? केरल से संबंधित है। मतलब कि अभी जो हमने किया लास्ट वाला, वो भी केरल से संबंधित था और मोहिनीयट्टम भी केरल से ही संबंधित है। अभी कौन सा किया था? अभी हमने किया था कथकली। क्या किया था? कथकली किया था। याद रखोगे, कथकली। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कथकली।
दोस्तों कथकली डांस भी किससे संबंधित है? केरल से ही संबंधित है। ये दोनों डांस केरल से संबंधित हैं, ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है? अब दोस्तों हमारा अगला डांस है कुचिपुड़ी। क्या लिखा है? कुचिपुड़ी। तो दोस्तों कुचिपुड़ी संबंधित है आंध्र प्रदेश से। किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यहाँ पे लिखा है आंध्र प्रदेश, ये भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है? अगला डांस क्या है? अगला डांस है हमारे पास सतरिया। क्या लिखा है? सतरिया। तो दोस्तों ये संबंधित है असम से। किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट डांस है हमारे पास, एक सेकेंड, मणिपुरी। क्या है? मणिपुरी। तो दोस्तों इसका आंसर इसके नाम में ही छुपा हुआ है। क्या लिखा है? मणिपुरी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बचा हमारा लास्ट। लास्ट क्या है? लास्ट है दोस्तों ओडिसी। क्या नाम है? ओडिसी। तो दोस्तों ओडिसी डांस जो है ये संबंधित है उड़ीसा से। किससे संबंधित है? उड़ीसा से ही संबंधित है, ठीक है? याद रखोगे। अब दोस्तों इनको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? पहला डांस क्या था? पहला डांस था हमारा भारतनाट्यम। क्या था? भारतनाट्यम। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, भारतनाट्यम। दोस्तों भारतनाट्यम डांस किस स्टेट से संबंधित था? तो दोस्तों ये संबंधित था तमिलनाडु से। किससे संबंधित था? तमिलनाडु से ये डांस संबंधित था, ठीक है? अब दोस्तों सेकंड क्या था? सेकंड था हमारा कथक। क्या था? कथक। और दोस्तों कथक जो डांस था ये डांस संबंधित था किससे? उत्तर प्रदेश से, मतलब कि यूपी से संबंधित था। और दोस्तों तीसरा डांस क्या है? तीसरा डांस है हमारा कथकली। कथकली। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, ये कथक लिखा है और ये क्या है? कथकली है। और दोस्तों कथकली किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है केरल से। किससे? केरल से संबंधित। अब दोस्तों अगला डांस क्या है? तो दोस्तों अगला डांस है हमारा डांस नंबर 4, मोहिनीअट्टम। क्या है? मोहिनीअट्टम। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मोहिनीअट्टम। अब दोस्तों मोहिनीअट्टम किससे संबंधित था? तो दोस्तों ये डांस संबंधित था केरल से। किससे? केरल से। यहाँ पे लिख देता हूँ केरल में, लिखा ऑलरेडी है, फिर दोबारा लिख देता हूं मैं, केरल, ठीक है? दोस्तों केरल से दो डांस संबंधित हैं। कौन कौन से? एक हमारा कथकली और दूसरा मोहिनीअट्टम। ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है? अब दोस्तों हमारा अगला डांस क्या है? तो दोस्तों अगला डांस है हमारा कुचिपुड़ी, मतलब कि डांस नंबर 5। क्या है? एक सेकेंड, कुचिपुड़ी। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। बताओ किससे संबंधित था? तो दोस्तों ये संबंधित था आंध्र प्रदेश से। किससे था? आंध्र प्रदेश से, मतलब कि एपी। एपी मतलब कि आंध्र प्रदेश, ठीक है? अब दोस्तों अगला डांस क्या था? अगला डांस था हमारा सतरिया। क्या था? सतरिया। यहाँ पे लिखता हूं मैं, सतरिया। और दोस्तों सतरिया किससे संबंधित था? तो दोस्तों ये संबंधित था असम से। किससे? असम से, ठीक है? याद रखना है आपको चीजें, ठीक है? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सतरिया डांस किस राज्य से संबंधित है, तब दोस्तों आपको आंसर मार्क करना है असम, ठीक है? अब दोस्तों हमारा अगला डांस क्या है? तो दोस्तों अगला डांस बहुत ही आसान था, मणिपुरी। क्या था? मणिपुरी। यहाँ पे लिखता हूं मैं, मणिपुरी। और दोस्तों मणिपुरी किससे संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। और दोस्तों लास्ट क्या था? लास्ट था हमारा ओडिसी। क्या था? ओडिसी। और दोस्तों ओडिसी किससे संबंधित था? ये संबंधित था उड़ीसा से। किससे? उड़ीसा से, ठीक है? तो दोस्तों हमने सभी के सभी डांस रिवाइज कर लिए हैं, ठीक है? अब दोस्तों इनके अलावा जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं, मतलब कि पढ़ लेते हैं, ठीक है? क्या बन सकता है इनके अलावा क्वेश्चन? दिखाता हूं मैं आपको, एक सेकेंड। ये रहा हमारी अगली पीडीएफ, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है? अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि मॉडर्न इंडिया का पापा कौन है, मतलब कि फादर कौन है, किसके रिगार्डिंग? क्लासिकल डांस के रिगार्डिंग। तब दोस्तों आपको बताना है उदय शंकर। क्या? उदय शंकर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। दोस्तों उदय शंकर को मॉडर्न इंडिया का फादर कहा जाता है, ठीक है? अच्छा, इन्हें फादर क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इनका एक स्टाइल था। क्या था? स्टाइल था। और कौन सा स्टाइल था? तो दोस्तों उस स्टाइल को बोलते हैं फ्यूजन स्टाइल। यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो आप लोग। फ्यूजन का मतलब होता है मिक्सचर। और किस किस का मिक्सचर? इंडियन डांस का और दोस्तों यूरोपियन डांस का। ये जो लिखा ना, इंडियन डांस
और यूरोपियन डांस का जो मिक्सचर होता है, उसे बोलते हैं फ्यूज़न डांस। दोस्तों इन्होंने मिक्सचर कर के डांस बनाया था, इसीलिए दोस्तों इन्हें बोलते हैं फादर बोलते हैं किस चीज़ का? मॉडर्न इंडिया का, ठीक है? मतलब कि मॉडर्न इंडिया का इनको पापा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उदय शंकर को कहा जाता है, ठीक है? यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, इसलिए दोस्तों मैंने इसको भी यहाँ पे रखा है, ठीक है? अब दोस्तों इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से? क्वेश्चन पूछे गए हैं फेमस डांसर से, मतलब कि यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा है कथक, क्या लिखा है मैंने? कथक। अब दोस्तों आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये जो कथक डांस है, कौन-सा डांस है? कथक डांस है, जो लिखा है कथक, इस डांस का फेमस डांसर कौन रहा है? मतलब कि फेमस डांसर कौन था कथक का? तब दोस्तों आपको इनके नाम बताना है। तो कौन रह चुका है? पंडित बिरजू महाराज। कौन रह चुका है? पंडित बिरजू महाराज फेमस डांसर हैं किसके? कथक के। ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज़ करने के बाद ये मटेरियल आप लोगों के लिए तैयार किया है। ठीक है? याद रखोगे। कथक डांस का जो फेमस डांसर है, वो कौन है? पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। और दोस्तों इनका ओरिजिनल नाम क्या है? तो दोस्तों इनका ओरिजिनल नाम है बृजमोहन नाथ मिश्रा। क्या नाम है इनका? बृजमोहन नाथ मिश्रा इनका ओरिजिनल नाम है। लेकिन दोस्तों बाद में इनको क्या बोलने लगे? बाद में इनको पंडित बिरजू महाराज बोलने लगे। मतलब कि जब ये फेमस हो गए, तब दोस्तों इनका नाम क्या पड़ गया? पंडित बिरजू महाराज इनका नाम पड़ गया। ठीक है? अब दोस्तों इनमें से कोई एक नाम अगर एग्ज़ाम में दे रखा है, तो आप उसको मार्क कर सकते हो आँख बंद करके। ठीक है? अगला क्या है? आगे चलते हैं। 1 सेकंड, हाँ, ये रहा। अब दोस्तों आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि कथक डांस की क्वीन कौन था? मतलब कि रानी कौन था? तब दोस्तों आपका आंसर बनेगा सितारा देवी। क्या बनेगा? सितारा देवी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर बनेगा। मतलब कि सितारा देवी को कथक डांस की क्वीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्वीन मतलब कि रानी कहा जाता था। ठीक है? अगर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कथक डांस की रानी किसको कहा जाता था, तब दोस्तों आपका आंसर बनेगा सितारा देवी को। और दोस्तों सितारा देवी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ठीक है? अच्छा, दोस्तों ये तो याद रखना ही रखना है, लेकिन दोस्तों कुछ फेमस डांसर भी रहे हैं। कौन-कौन रहा है कथक डांस का? तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है सवाना नारायण। क्या लिखा है? सवाना नारायण। ये नाम भी आप लोग याद रखोगे। ये फेमस डांसर हैं, ठीक है? और क्या है कुमारी कमला, ये जो लिखा है ना कुमारी कमला, ये भी फेमस डांसर है किसकी? कथक की। और लास्ट में क्या लिखा है? पंडित शंभू महाराज। क्या लिखा है? पंडित शंभू महाराज। ये भी क्या रह चुके हैं? फेमस डांसर रह चुके हैं कथक के, ठीक है? तो दोस्तों कथक के बारे में हमने क्या पढ़ा? कथक के बारे में हमने पढ़ा कि कथक की क्वीन कौन है? सितारा देवी हैं और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और फेमस डांसर कौन है? ये फेमस डांसर है सवाना नारायण, कुमारी कमला और पंडित शंभू महाराज। दोस्तों पंडित शंभू महाराज, अभी मैंने एक नाम अभी और लिया था, कौन-सा लिया था? देखो यहाँ पे लिखा था मैंने पंडित पंडित बिरजू महाराज, ये भी क्या थे? ये भी दोस्तों फेमस डांसर थे, याद रखोगे। अब आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे होगे नाम में, तो दोस्तों एग्ज़ाम में ना इन सभी नाम में से कोई एक नाम दे रखा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि 2 नाम दे देगा, एक ही नाम दे सकता है। यहाँ पे लिखा है पंडित बिरजू महाराज, ये अलग डांसर हैं और यहाँ पे जो लिखा है, 1 सेकंड दिखाता हूँ। ये जो नाम लिखे हैं सवाना नारायण, कुमारी कमला, पंडित शंभू महाराज, ये तीनों लोग क्या हैं? अलग-अलग, मतलब कि चारों लोग बिल्कुल अलग-अलग हैं, लेकिन ये चारों के चारों क्या हैं? फेमस डांसर रह चुके हैं, किसके? कथक के। एग्ज़ाम में कोई एक नाम आपको गिवन होगा, ठीक है? समझ में आ गया? लेकिन क्वीन एक ही थी, सितारा देवी थी, किसकी? कथक की, क्लियर है? अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है, कहाँ से? घराना से। ये जो लिखा है ना घराना, क्या लिखा है? घराना। अब दोस्तों टोटल 4 घराना थे, कितने थे? टोटल 4 घराना थे, कौन-कौन से थे? जयपुर था, रायगढ़ था, लखनऊ था और बनारस था। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि टोटल कितने घराना थे? तब दोस्तों आपका आंसर बनेगा 4। अब एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लिया जाए कि इनमें से बताओ कौन-सा घराना है? मतलब कि 4 कोई नाम दे दिए, उसमें से एक नाम दिया जयपुर,
फिर दूसरा दे दिया दिल्ली, फिर दे दिया आपको यूपी, फिर आपको दे दिया बिहार। तो आपको क्या बताना है? जयपुर आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है? ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। और दोस्तों ये चारों रिलेटेड किससे हैं? तो दोस्तों रिलेटेड है कथक डांस से, मतलब कि अभी जो हम कहानी पढ़ रहे हैं, वो कौन से डांस की पढ़ रहे हैं? कथक डांस की पढ़ रहे हैं, ठीक है? याद रखोगे, कथक के बारे में हमने क्या-क्या पढ़ा? रिवाइज़ कर लेते हैं। कथक के बारे में हमने पढ़ा कि इसकी क्वीन कौन है? क्वीन थी सितारा देवी। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था कोलकाता में। और इसके फेमस डांसर कौन रह चुके हैं? तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज, सवाना नारायण, कुमारी कमला, पंडित शंभू महाराज। ये क्या है? ये सारे के सारे फेमस डांसर रह चुके हैं कथक के, ठीक है? याद रखोगे? पक्का? अच्छा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है? मणिपुरी। क्या लिखा है? मणिपुरी। तो दोस्तों मणिपुरी की भी कहानी है। क्या कहानी है? तो दोस्तों इसके जो फेमस डांसर रह चुके हैं, वो रह चुके हैं दर्शना जावेरी। क्या लिखा है? दर्शन झावेरी, झावेरी याद रखना है, ठीक है? मणिपुरी की जो फेमस डांसर रह चुके हैं, वो कौन रह चुके हैं? दर्शना, दर्शन बोल सकते हैं, दर्शन झावेरी। मेरी प्रोनंसिएशन बहुत खराब है, आपको सिर्फ फ़ील करना है। क्या लिखा है? दर्शना झावेरी। और दोस्तों दर्शना झावेरी को झावेरी सिस्टर के नाम से भी जाना जाता था। ये क्या है? ये फेमस डांसर हैं। अब दोस्तों आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि दर्शन झावेरी जो फेमस डांसर हैं, वो किस डांस से संबंधित हैं? तब दोस्तों आपका आंसर बनेगा मणिपुरी। क्या बनेगा? मणिपुरी बनेगा। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि मणिपुरी जो डांस है, इसके फेमस डांसर कौन हैं? ऑप्शन नाम दे देगा। ऑप्शन में नाम दे दिया कमला कुमारी, शंभूनाथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कुछ भी दे दिया और एक नाम दे दिया झावेरी सिस्टर। तो आपका आंसर क्या बनेगा? झावेरी सिस्टर आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है? दोस्तों जो मैं इस साइड लिख रहा हूँ, किस साइड लिख रहा हूँ? इस साइड लिख रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। और इधर लिख रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट थोड़े से कम है, मतलब कि इम्पोर्टेंट तो है, पर उतने इम्पोर्टेंट नहीं जितने होने चाहिए, ठीक है? याद रखोगे। और दोस्तों ये भी क्या है? फेमस डांसर रह चुके हैं। क्या लिखा है? गुरु विपिन सिन्हा। सेकंड क्या है? सेकंड है सविता मेहता और तीसरा क्या है? निर्मला मेहता। मतलब कि ये सारे के सारे फेमस डांसर रह चुके हैं मणिपुरी के। याद रखोगे आप लोग, ठीक है? ये झावेरी लिखा है, इनको तो याद रखना ही रखना है, लेकिन इनको भी आप लोग याद रखोगे। गुरु विपिन सिन्हा, सविता मेहता, निर्मला मेहता। दोस्तों लास्ट में एम आ रहा है, एम आ रहा है और मणिपुरी डांस में भी एम आ रहा है। इससे भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है? जहाँ भी एम आ जाए समझ जाना मणिपुरी की ही बात कर रहा है, ठीक है? और दोस्तों ये जो मणिपुरी है, ये डांस किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से ही संबंधित है, मतलब कि मणिपुरी। इसमें भी क्या आ रहा है? इसमें भी स्टार्टिंग में एम आ रहा है, ठीक है? याद रखोगे, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है? क्लियर है? अच्छा। अगला क्या है? अगला है दोस्तों हमारा भारतनाट्यम। क्या लिखा है? भारतनाट्यम। तो दोस्तों भारतनाट्यम की जो फेमस डांसर रह चुकी हैं, उनका नाम है रुक्मणी देवी अरुण डाले। क्या नाम है? रुक्मणी देवी अरुण डाले। यहाँ पे लिखा है, देख सकते हो आप लोग। ये जो नाम लिखा है, रुक्मणी देवी अरुण डाले, ये क्या है? ये फेमस डांसर रह चुकी हैं किसकी? भारतनाट्यम की। और दोस्तों ये पहली लेडीज़ है, मतलब कि पहली वुमेन है जो राज्यसभा में नॉमिनेट हुई थी। कहाँ पर? राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली ये पहली वुमेन है। अगर दोस्तों आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि वो कौन-सी पहली वुमेन है जो राज्यसभा में नॉमिनेट हुई थी, तब दोस्तों आपका आंसर क्या बनेगा? रुक्मणी देवी अरुण डाले आपका करेक्ट आंसर बनेगा। और दोस्तों कब नॉमिनेट हुई थी? तो दोस्तों 1952 में नॉमिनेट हुई थी। कब हुई थी? 1952 में ये नॉमिनेट हुई थी, ठीक है? याद रखोगे। अब दोस्तों इसके अलावा कौन-कौन फेमस डांसर है? तो दोस्तों इसके अलावा हैं लीला सैमसन। क्या नाम है? लीला सैमसन सॉरी। सैमसन, ये भी क्या है? फेमस डांसर है भारतनाट्यम की। और दोस्तों अगला क्या है? अगला नाम है बैजंती माला। क्या नाम है? बैजंती माला भी क्या है? फेमस डांसर है भारतनाट्यम की। क्लियर है? ये सब दोस्तों आपको याद रखना है। ये सारा का सारा मटेरियल प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ है और इनके चांस एग्ज़ाम में आने के हैं, ठीक है? इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे करा रहा हूँ। ये जो नाम लिखे हैं, ये नाम भी दोस्तों क्या हैं? भारतनाट्यम डांस से ही संबंधित है, मतलब कि ये लोग भी फेमस डांसर रह चुके हैं भारतनाट्यम के, ठीक है? क्या लिखा है? पद्मा सुब्रमण्यम,
तंजौर बाला सरस्वती, अलमार वैली, ये सब क्या है? ये सारे के सारे भारतनाट्यम के फ़ेमस डांसर रह चुके हैं, ठीक है? याद रखोगे? आगे क्या है? आगे कहानी ये रही ओडिसी। अब दोस्तों ओडिसी की फ़ेमस डांसर कौन है? तो दोस्तों ये नाम बहुत ही आसान है, केलुचरण महापात्रा। क्या है? केलुचरण महापात्रा क्या है? फ़ेमस डांसर है ओडिसी की मत और दोस्तों ओडिसी डांस किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित था उड़ीसा से, ठीक है? अभी मैंने आप लोगों को ये बताया था। अच्छा, इसके बाद क्या है? इसके बाद है कुचिपुड़ी, क्या है? कुचिपुड़ी। तो दोस्तों कुचिपुड़ी की जो फ़ेमस डांसर हैं, उनका नाम है गुरु वेपंती चिन्ना सत्यम, वी सत्यनारायण शर्मा। ये क्या है? ये फ़ेमस डांसर है कुचिपुड़ी के। ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है? आगे क्या है? आगे की कहानी दोस्तों है हमारे पास। अब दोस्तों ये जो नाम लिखे हैं राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, ये दोनों डांसर भी कुचिपुड़ी से ही संबंधित हैं मतलब कि कुचिपुड़ी के ही फ़ेमस डांसर हैं। दोस्तों ये नाम आप लोग 100% याद रखोगे क्योंकि दोस्तों बहुत बार ये पूछा गया है। आप लास्ट क्या याद रखोगे रेड्डी, रेड्डी, जहाँ पर रेड्डी, रेड्डी लगा हो वो क्या हो जाएगा कुचिपुड़ी से संबंधित हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्या है? अगला है हमारे पास सतरिया, क्या है? सतरिया। अब दोस्तों सतरिया में कौन है? तो दोस्तों सतरिया का है श्रीमंता शंकर देव, क्या है? श्रीमंता शंकर देव क्या है? फ़ेमस डांसर है सतरिया के, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है नाम। दोस्तों इसकी पीडीएफ आप लोग रख लेना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सौरभ SAURABH सौरभ आइकॉनिक आइकॉनिक क्लासेस। ये आपको दोस्तों सर्च करना है कहाँ पर? टेलीग्राम पर। आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा, उसको जॉइन कर लेना। वहाँ पर दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है? और दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे? आप लोग दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, ठीक है? अब दोस्तों अगला डांस है कथकली। तो दोस्तों कथकली की जो फ़ेमस डांसर हैं, उनका नाम है मुकुंद राजा। क्या नाम है? मुकुंद राजा फ़ेमस डांसर है कथकली के, ठीक है? अगर दोस्तों आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही है, तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे? आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, ठीक ठीक है? तो दोस्तों अगला डांस है मोहिनीअट्टम। अब दोस्तों मोहिनीअट्टम का जो फ़ेमस डांसर रह चुके हैं, ये नाम लिखा है आप लोग पढ़ लेना, मुझे पढ़ना नहीं आता है, ठीक है? लास्ट का पढ़ना आ रहा है अम्मा लिखा है, ठीक है? ये नाम क्या है? ये भी किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम से ही संबंधित है। याद कैसे रखोगे? लास्ट में 2 एम आ रहा है और इसके लास्ट में भी 2 एम आ रहा है मतलब कि स्टार्टिंग में 1 एम है, 1 एम यहाँ पर है और ये एम से आप लोग इसका याद कर सकते हो कि मोहिनीअट्टम अम्मा, क्लियर है? ऐसे आप लोग नाम याद रख सकते हो क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा नाम है, याद करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। अगला क्या है? अगला दोस्तों है, ये नाम दोस्तों बड़ा ही खतरनाक है मतलब कि ये आपको याद रखना है। यहाँ से दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या लिखा है? सोनल मान सिंह, क्या लिखा है? सोनल मान सिंह, ये भी दोस्तों डांसर हैं। अब दोस्तों ये ना 2 डांस में फेमस थे, कौन-कौन से? एक है भरतनाट्यम और दूसरा है ओडिसी मतलब कि अब दोस्तों जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ, वो 2 डांस में फेमस है मतलब कि सोनल मानसिंह 2 डांस में फेमस थे। कौन-कौन सा है? भरतनाट्यम और ओडिसी। अब दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपको दे देगा कि सोनल मानसिंह किस डांस से संबंधित हैं? अब दोस्तों आपको ऑप्शन दे देगा भरतनाट्यम, दूसरा दे दिया आपको मणिपुरी सतरिया। तो दोस्तों आपको आंसर क्या पे करना है? भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ये दोनों नाम दे दिए तब क्या करेंगे? दोस्तों ऐसा नहीं होता है, कोई एक ही नाम देगा। अगर मान लो दे दिया तब क्या होगा? तब दोस्तों आपको भरतनाट्यम पे टिक कर देना, किस पर? भरतनाट्यम मतलब कि ये डांस पे आप टिक करके आ जाओगे, पिक करके आ जाओगे, आपको मार्क्स 100% मिल जाएगा। अब आप लोगों को इस पे क्यों नहीं कर सकता हूँ? तो दोस्तों इसको प्राथमिकता ज़्यादा दी गई, किसको? भरतनाट्यम को प्राथमिकता थोड़ी-सी ज़्यादा दे रखी है। क्यों? क्योंकि बताऊँगा अभी आगे चल के, ठीक है? अगला क्या है? अगला नाम देखते हैं। अगला नाम है मृिलानी साराभाई, क्या है? मृिलानी, एक सेकंड, मृिलानी साराभाई। दोस्तों ये भी 2 डांस में फेमस थी, कौन-कौन सा है? भरतनाट्यम और कथकली। अब दोस्तों भरतनाट्यम यहाँ पे भी आ रहा है और भरतनाट्यम वहाँ पे भी आया है। इसका मतलब ये है कि ये डांस थोड़ा-सा अच्छा रहा होगा,
इसीलिए इन लोगों ने इसमें हाथ साफ करने की कोशिश की है, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, अगला नाम क्या है? अगला नाम है दोस्तों हमारे पास मुनगारा यामिनी कृष्णा मूर्ति। तो दोस्तों ये भी 2 डांस में फ़ेमस रह चुके हैं। कौन-कौन सा है? एक है भरतनाट्यम और दूसरा है कुचिपुड़ी। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो भरतनाट्यम का ज़्यादा ही बोलबाला है। अगर दोस्तों आप भूल जाओ और कोई नाम दे दिया आपको, ठीक है? और आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस डांस से संबंधित है, तब दोस्तों अगर आपको आंसर नहीं पता है तो 99% जो आपका सही आंसर बन सकता है, वो क्या बनेगा? भारतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर बनेगा। कब लगाओगे? जब आपको आंसर ना पता हो, ठीक है? मतलब कि भारतनाट्यम को आप लोग प्राथमिकता ज़्यादा दे सकते हो, ठीक है? याद रखोगे? तो दोस्तों आज की क्लास यहाँ पे हम खत्म करते हैं क्योंकि दोस्तों जो भी क्वेश्चन बन सकते थे क्लासिकल डांस से, हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं और जो भी क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकते थे, वो भी यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है, तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे? आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, ठीक है? टाटा, बाय-बाय, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।